यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। 155 पाकिस्तानी फौजियों की शहादत। ये एतराफ़ शिकस्त है जो बंद कमरों में किया जा रहा है। सिर्फ खुलेआम एतराफ़ शिकस्त करना बाकी है। 26 के बदले 155 फौजी और 160 दहशतगर्द। अब ये न्यू नॉर्मल है कि हम सिर्फ प्यादों को नहीं निपटाएंगे, उन प्यादों के जो अब्बा हुजूर लोग हैं हम उनको भी निपटाएंगे। 155 पाकिस्तानी फौजियों की एक फहरिस्त जारी की है जिसके अंदर सिपाही हैं, पाकिस्तान आर्मी से मेजॉरिटी का ताल्लुक है, बीच में पाकिस्तान एयरफोर्स के भी कुछ लोगों के नाम डाले हैं और ये कहते हैं कि जी 155 पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस सोल्जर्स किल्ड इन इंडिया स्ट्राइक्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर इन मई 2025। सर, पाकिस्तान ने खुद ये स्वीकार कर लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में उनके 155 फौजी मारे गए। 5 तैयारे और एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का वॉक तैयारा जो है वो गिरा। जिस मिलिट्री का इतिहास ये रहा हो कि लगातार जंगे हारने के बाद भी सीना तमगों से सजा रहता है, न जाने क्यों। समा टीवी ने एक लिस्ट दिखाई और इससे पहले भी कुछ अवार्ड्स दिए गए पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें ये क्लेम हुआ कि 150 से ज्यादा, कहीं पे ये क्लेम हो रहा है कि 170 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। जब फातिहा पढ़ा जाने लगता है वहां के मिलिट्री बावर्दी में और वहां के पॉलिटिकल नुमाइंदे, तो फिर डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है कि दरअसल बिना वर्दी वाले टेररिस्ट हैं या वर्दी वाले भी टेररिस्ट हैं। पाकिस्तान की आर्मी एब्सोल्युटली अनप्रोफेशनल और अनग्रेटफुल आर्मी है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान को बड़ी गहरी चोट दी, लेकिन बेशर्म आसिम मुनीर और पाकिस्तान सरकार इसे अपनी जीत बताकर सीना ठोक रही है। भारत के साथ हुई 7 से 10 मई के बीच चले लंबे संघर्ष में अपने मारे गए सैनिकों को पाकिस्तान ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मेडल दिए। पाकिस्तान का प्रमुख न्यूज चैनल समा टीवी ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हमले में मारे गए 155 पाकिस्तानी सैनिकों को, जिन्हें पाकिस्तान ने स्वतंत्रता दिवस पर सर्वोच्च बलिदान से सम्मानित किया, उनकी लिस्ट पब्लिश किया है। जो लोग ये बोलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से क्या हासिल हुआ, उन्हें अब पता चल गया होगा कि सिर्फ कुछ घंटे के युद्ध में हमारी भारतीय सेना ने हमारे भारत के मजबूत राजनीतिक नेतृत्व में पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और इन 155 मारे गए लोगों में 50 से ज़्यादा कमिश्नर रैंक के अधिकारी हैं, जिनमें से 8 सर्वोच्च अधिकारी हैं जो वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर और विंग कमांडर हैं, और 10 ऐसे अधिकारी हैं जो ब्रिगेडियर या उसके ऊपर के रैंक के हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपके मीडिया पर ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि 150 सोल्जर्स को आप लोगों ने मार गिराया था और ऑपरेशन सिंदूर के तहत, इस पर आप क्या राय रखते हैं? तो देखिए, ये डिजिटल एरा है। शमा न्यूज नाम का आपका एक प्लेटफॉर्म है, और ऐसा नहीं कि उसने केवल खबर पढ़ी। मेरे मोबाइल हैंडसेट में उस वेबसाइट की वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो सारे नाम हैं, वो सारी लिस्टें हैं, वो सब कुछ है, लेकिन दिखाने का कोई मतलब है नहीं। मैं आपको बताता हूं। एक न्यूज चैनल पे कोई एंकर आके रिवाहा बोल दे, ये बात दीगर है। चलो बोल दिया, फिर बाद में कहे कि नहीं साहब क्रेडिबल सोर्सेज नहीं थे, हम उसको विड्रॉ कर रहे हैं, या हम माफी भी मांगी जाती है। न्यूज चैनल सब जगह ऐसा करते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शमा न्यूज के वेबसाइट पे बाकायदे खबर छपी प्रिंट फ्रेम में, और उसके वीडियो शॉट हैं। उसके लोगों ने वीडियो शॉट ले लिए, उन तमाम लिस्टों की लोगों ने डाउनलोड कर लिया, वो सारी चीजें मौजूद हैं। सवाल ये होता है कि उसके बाद शमा न्यूज ने अपनी वेबसाइट से वो तमाम चीजें किसके दबाव में हटा दी। जिस मिलिट्री का इतिहास ये रहा हो कि लगातार जंगे हारने के बाद भी सीना तमगों से सजा रहता है, न जाने क्यों, वहां कम से कम जिन्होंने अपनी जान गंवा दी उनको तो तमगा मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। हम या इंडियन मीडिया क्यों कंसर्न हुई कि शमा न्यूज ने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया, फिर अंडर प्रेशर उसको हटा दिया। हम उन एक एक बच्चों को, हमने तो साहब कारगिल के दौरान, जब आपकी फौज ने, आपकी गवर्नमेंट ने बॉडीज लेने से मना कर दिया, बड़े दबाव और बड़े प्रेशर के बाद जब इंटरनेशनल बिरादरी में फौजियत हुई तब जाके लेने को राजी हुए, फिर भी कुछ का क्रिमेशन पूरे अदब के साथ, पूरे रिचुअल के साथ
भारत ने किया, भारत ने अपनी जमीन पे किया। और उसी तरह आपने कबायली 1947 जस्ट पार्टीशन के तुरंत बाद आपने भेजे, रेगुलर मिलिट्री भेजी, उनमें से जो मारे गए आपने कब ऑन किया, कब पहचाना? क्या उनकी मां, उनकी विधवाएं, उनके बच्चे नहीं थे? 90,000 से ज्यादा जब 71 में बंद हुए, जिनको हम लोगों ने सालों तक राशन दिया, वो हिस्ट्री में दर्ज है साहब। ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, वो सत्य है। आपके लिए कटु सत्य होगा, थोड़ा तीखा, खट्टा, और हमारे लिए अचीवमेंट भरा। लेकिन हमने उनके साथ भी कैसा व्यवहार किया? जनरल मानिक शाह वहां गए, कैंप में गए, और उन्होंने सबसे पहले खाना पूछा, खाना, मच्छरदानियां पूछी, मच्छरदानी है, मच्छर तो नहीं काट रहे। उसके बाद गुसलखानों का दौरा किया हमारे मानिक शाह साहब ने, कि प्रॉपर सैनिटाइज्ड माहौल है नहीं है। कोई भी बच्चा पाकिस्तान का गूगल कर ले, मैं कहता हूं, अगर कोई भी दर्शक, कोई भी व्यूअर पाकिस्तान का अगर देखता हो, आपके इस प्रोग्राम को देख रहा हो, तो मैं गुजारिश करूंगा, बच्चों गूगल करो जरा, और गूगल करके ये पता करो, आज जिस अमेरिका के पीछे पीछे घूम रहे हो ना, उसी का है गूगल, भारत का नहीं है। प्रोपेगेंडा नहीं फैलाता वहां पर। वहां पता करो कि जरा 71 में क्या हुआ था, और 71 के बाद उनको किस तरीके से, एक घटना जिक्र कर रहा हूं, एक हवलदार ने पकड़ लिया हाथ मानिक शाह का, और कहा साहब अब पता चलता है आप क्यों जीतते हो। जो दुश्मन के सैनिकों को, सिपाहियों को इस तरीके से ख्याल रख रहा है। हमारी मेस में आपने जाके खाना खाया, हमारी मच्छरदानियां पूछी, हमारे गुसलखाने आपने देखे। सवाल यह होता है कि मानवता किसी देश की, किसी स्टेट की ये कहती है, ये बिल्कुल कहती है साहब, ओन करना चाहिए। समा टीवी ने एक लिस्ट दिखाई, और इससे पहले भी कुछ अवार्ड्स दिए गए पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें ये क्लेम हुआ कि 150 से ज्यादा, कहीं पे ये क्लेम हो रहा है कि 170 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे ऑपरेशन सिंदूर में। ये लिस्ट समा टीवी की है, ये लिस्ट भी अवेलेबल है, इस पर भी बात करेंगे। हम ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान हर बार अपनी कैजुअलिटी छुपाता है कि हमारे कितने लोग मारे गए। इस कैजुअलिटी छुपाने से फायदा क्या है? पाकिस्तान दुनिया के सामने ये बता रहा था कि हम तो जी बहुत जीत गए और फील्ड मार्शल बन गए। अब फील्ड मार्शल बने हुए एक अरसा हो चुका, लंबा टाइम हो गया, 2-3 महीने से ऊपर हो गए, 2 महीने तो हो ही चुके, और अब फील्ड मार्शल बनने पे सवालिया निशान उठाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये लिस्ट भी सामने आनी शुरू हो गई।